हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीआई पर बात करेंगे कि आईटीआई क्यों ज़रूरी है रेलवे में जॉब्स पाने के लिए। रेलवे में जॉब्स या आप किस तरीक़ा का जॉब आप आईटीआई करने के बाद पा सकते हैं। तो यदि हम आईटीआई की बात करें तो रेलवे में कुछ वैकेंसीज़ के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाते हैं जब आपके पास आईटीआई की डिग्री होती है। तो रेलवे में यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो इनके पोस्ट के लिए क्या है ना कि आपका आईटीआई होना कंपलसरी होता है। आईटीआई आपके पास है तभी आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर पाएंगे। टेक्नीशियन में तो खैर ट्रेड में पीसीएम भी हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों को भी एंट्री मिल जाता है, लेकिन कट ऑफ में अंतर आता है। आप टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप देखेंगे तो जो ट्रेड वाले में आईटीआई का जिनका ट्रेड था वो ट्रेड से जो गए उनका कट ऑफ कम गया ट्रेड वाले में, और जिन्होंने पीसीएम से किया था, ट्रेड चूज़ किया था इंटर के बाद के लिए, तो उनका कट ऑफ हाई गया है। तो कट ऑफ में भी अंतर आ जाता है आईटीआई यदि आपके पास है तो आईटीआई की किसी भी ट्रेड से यदि आप कर रहे हैं आईटीआई तो रेलवे में आपको बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, ये तय है। सेकेंड बेनिफिट हो जाता है कि यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके पास एक टेक्निकल कोर्स हो जा रहा है जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपको आसानी से जॉब्स मिल सकता है यदि आपको सरकारी सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है तो। लेकिन हम बात रेलवे की कर रहे हैं कि रेलवे में क्यों आईटीआई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यदि आप अगले साल का ग्रुप डी का वैकेंसी को देखें, 2019 में जो वैकेंसी आई थी जिसका अभी अपडेट चल रहा है एग्ज़ाम का, तो उसमें शुरुआत में नोटिफिकेशन जब निकाला था बोर्ड ने तो उसमें मेंशन किया था कि आईटीआई 10th पास और आईटीआई, तो विद्यार्थियों ने बहुत विद्रोह किया, तब जाकर आईटीआई को हटा दिया गया। लेकिन इससे आपको रेलवे बोर्ड की मनोवृत्ति का अंदाज़ा मिल जाता है, एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि रेलवे बोर्ड क्या सोच रहा है। तो ये सोच सकते हैं आप कि रेलवे बोर्ड भी चाहता है कि उनके ग्रुप डी में टेक्निकल फील्ड के बच्चे आएँ, नॉर्मली सिर्फ 10th पास बच्चे ना आए, कुछ ऐसे बच्चे आएँ जिनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज हो ताकि वो उनका काम और आसानी से कर सकें। तो इसी कारण मैंने आईटीआई किया। पहला मेरा आईटीआई करने का कोई मतलब कि इरादा नहीं था कि हाँ आईटीआई हम करेंगे या डिप्लोमा का कोर्स कोई करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग का कोर्स करना मुझे ऐसे शुरू से पसंद नहीं था। लेकिन जब 2019 में इस तरीक़ा का नोटिफिकेशन आया तब दिमाग खुला मेरा कि शायद रेलवे में यदि जॉब पाना है और ग्रुप डी जो कि सबसे नीचा लेवल का पोस्ट है, तो उसके लिए यदि आईटीआई को वो लोग कंपलसरी कर रहे हैं, वो अलग बात है कि उसको फिर हटा लिया गया विरोधों के कारण। लेकिन आप एक चीज़ मानकर चल सकते हैं कि आगे का जो एग्ज़ाम आएगा आईटीआई पर ही आ सकता है, तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस बार अपना आईटीआई करूँगा। तो फिर फॉर्म फिलअप किए सरकारी से और मेहनत करने के बाद सरकारी से मेरा आईटीआई निकल गया और फिर फाइनल कर पाए। तो मैं यही कहूँगा कि यदि ग्रुप डी में भी आप जॉब लेना चाहते हैं तो भी आपको आईटीआई कर लेना चाहिए। ग्रुप डी में क्या दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा आईटीआई करने से, देखिए आईटीआई यदि आप कर लिए तो आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप करने का क्या होता है कि आप में एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, 1 साल का एक्सपीरियंस आप में ऐड हो गया। और अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा आप रेलवे ग्रुप डी में देख सकते हैं कि 20% का कोटा मिलता है, 20% का रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। यानी कि जो कट ऑफ 85 गया है, 70 गया है आपका, यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं आईटीआई के बाद तो आपका कट ऑफ कम चला जाएगा और आप कम पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और यदि आईटीआई को देखें तो पहला तो कि आप आईटीआई से असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। टेक्नीशियन में आपको कट ऑफ में राहत मिल जाएगा आईटीआई करने के बाद। फिर आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो 20% का आपका कोटा मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो आईटीआई इम्पॉर्टेंट है, एक टेक्निकल फील्ड का एक अनुभव आपके पास आ जाता है, एक कोर्स आपके पास आ जाता है। तो मेरा सजेशन तो यही है, जो लोग रेलवे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो सभी को मेरा यही सजेशन है कि यदि आप इंटर कर चुके हैं और या इंटर 1 साल पहले आप कर चुके हैं तो आप इस बार आईटीआई का फॉर्म भरें और सरकारी से निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आईटीआई ज़रूरी तो है। यदि आप कुछ नहीं, मान लीजिए कि नहीं भी नौकरी लग रहा है तो भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करेंगे तो आईटीआई होने से बहुत जल्दी नौकरी आपको मिल जाता है।
तो बैठे रहने से तो अच्छा है कि कोई टेक्निकल कोर्स ही आप ले लें, कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा, मतलब कि बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है। क्योंकि कुछ सीखना हमेशा आपको कुछ सिखाता है, और कुछ सीखना कभी आपको लॉस नहीं देता, हमेशा आपको बेनिफिट देता है। तो मेरी बात मानिए, तो ITI आप रेलवे के लिए तो करिए ही, क्योंकि रेलवे में आपको जॉब पाना है। अदरवाइज़ ऐसे भी आपको ITI करना ही चाहिए, एक टेक्निकल कोर्स लेना ही चाहिए। तो आई होप कि मैं क्लियर हूँ ITI के इस पूरे कितना एरिया वो कवर करता है रेलवे में, इसको बताने में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने में, आगे उन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आप लाइक मत करिए, आप सब्सक्राइब मत करिए मेरे चैनल को, लेकिन मेरे वीडियो से आप क्या सीखे हैं, अच्छा या बुरा, फीडबैक देने के लिए ही कमेंट ज़रूर करिए। आपका कमेंट बहुत महत्व रखता है मेरे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।